हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम व्हीकल 24 चैनल। तो दोस्तों, संडे स्पेशल में एक बार फिर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी 2021 का लास्ट चल रहा है, लेकिन 2022 में आपके पास में कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं, जिसमें एक विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, दूसरा सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। उसके अलावा ओकिनावा भी एक OKI 19 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाली है। उसके अलावा कुमागी बेनिस इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाला है। तो बताइए, आपको ओला का ऑलरेडी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ चुका है और बजाज चेतक ऑलरेडी इलेक्ट्रिक में आ चुका है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अगले साल में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो ग्रामीण एरिया के लिए फ़ायदेमंद तो नहीं होंगे, लेकिन शहरी एरियाओं के लिए बहुत फ़ायदे होंगे। यानी कि मेट्रो सिटी उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। उनका पेट्रोल का जिस तरह से रेट बढ़ रहा है, उस तरह से उनको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, अब चलते हैं अभी टीवीएस स्पेशल में, जिसमें कि बात करते हैं कि हमारे व्यूअर्स ने क्या क्वेश्चन पूछे थे, उनके बारे में क्या क्या जवाब हो सकता है। तो दोस्तों, बड़े कुछ भाइयों ने पूछा था कि उन्होंने अभी जो टीवीएस राइडर लेने का प्लान चेंज कर दिया। तो दोस्तों, आपका ये पर्सनल डिसीजन है, आप अपना प्लान चेंज कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक आपने प्लान चेंज किया, वो क्यों किया हुआ, उसका रीजन यही रहा होगा कि आपने बिल्ड क्वालिटी वजह से प्लान चेंज किया होगा। तो दोस्तों, पहले ही बता चुका हूँ कि बिल्ड क्वालिटी के बारे में ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी गाड़ी को केयर चलाते हो, सिंगल हैंड चलाते हो, यानी पर्सनल ही चलाते हो उसको, तो उसको आप उसकी बड़ी हिफाजत रखते हो, उसको बड़ी पर्सनल केयर से रखते हो, तो गाड़ी की जो लाइफ है वो बहुत लंबी हो जाती है। चाहे गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी कितनी भी ख़राब हो, लेकिन आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन रखते हो। मेंटेन करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप अच्छे से चलाओगे, मतलब ये भी नहीं है कि उसको आप केयर भी करते हो, उसको साफ़ सफाई पे ध्यान रखते हो, और मिट्टी भी जब भी गिर जाती है तो उसको साफ़ रखते हो। तो दोस्तों, यही केयरिंग होती है, और उसको ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ाते हो, यानी कि रश ड्राइविंग नहीं करते हो। तो यही सिंगल हैंडेड केयरिंग होती है। इसकी वजह से गाड़ी की जो लाइफ है वो लंबी हो जाती है, चाहे वो उसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी भी हो। लेकिन जब आप उसको रफली यूज करते हो, यानी कि चला के ला के छोड़ दिया उसको, तो वो कौन सी कितनी बढ़िया गाड़ी सही, वो कितनी बढ़िया उसकी बिल्ड क्वालिटी सही, उसके लिए भी दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों, आपका पर्सनल डिसीजन है, वो आप देख सकते हो। लेकिन हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे हम टीवीएस राइडर की। टीवीएस राइडर का जो अपडेटेड मॉडल है वो आने वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है अपडेट होकर मिलेंगी। तो अपडेट होकर मिलेंगी, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात थी कि मैंने वीडियो बनाया हुआ था उस पर कि जो टीवीएस राइडर मिल नहीं पा रही है, क्यों नहीं, उसका बताया था रीज़न भी मैंने, कि बहुत सारे कलर वेरिएंट कंपनी निकाले हुए थे, तो कलर वेरिएंट की ज़्यादा डिमांड है, कलर कंपनी जो है उसी पर ध्यान दे रही है, उसी को प्रोडक्शन करके और जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह से वो अब हो जाएगी। तो न्यू साल में वो जो इसका प्लान कर रही है, तो न्यू साल में आपको गाड़ी लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि कहीं कहीं पर कुछ कलर जो है वो फंसे हुए हैं, उनकी बिक्री नहीं हो पा रही है, क्योंकि वहाँ पर उस ज्योग्राफी में पसंद नहीं किए जाते। तो एक तरह से जो डिफरेंट ज्योग्राफी में लोग डिफरेंट कलर की बाइक्स पसंद करते हैं, तो उस तरह से अब क्लियर हो गया है कि कौन सी ज्योग्राफी में कौन सी बाइक चाहिए। तो उस हिसाब से उस बाइक की जो डिलीवरी है वो सही जगह पहुँच जाएगी, तो आपको उसके यहाँ से अपने यहाँ से भी गाड़ी मिल जाएगी। और उसका ये भी है कि बहुत सारी रीजन बुक कराते हैं तो आप कलर बुक कराते हैं, तो उस कलर को भी कंपनी के पास पहुँच जाता है कि इस रीजन में इस कलर की डिमांड ज़्यादा है, इस ईयर में इस कलर की डिमांड ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कलर के हिसाब से गाड़ी मिल जाएगी। दोस्तों, कुछ भाई कह रहे थे कि वो टीवीएस राइडर की जगह पर दूसरी बाइक ले लें, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप ले सकते हो। उसकी जगह पर उसके बराबर में गाड़ी होती है, जिसमें ग्लैमर एक्सटेक आती है और उसका होंडा स्पीड 125 आती है। दोस्तों, ये पहले ही लॉन्च हो चुकी है, तो इसमें जो है वो कस्टमर फीडबैक है, मार्केटिंग फीडबैक है, वो भी अपडेट होकर आ चुका है। तो इसमें आपको वो चीज़ें, थोड़ी सी गलतियाँ जो गड़बड़ हो रखी थी वो नहीं मिलेंगी, वो सारी चीज़ें इंप्रूव कर दी गई हैं। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको उनमें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल केवल टीवीएस राइडर में देखने को मिलेगा। जहाँ तक बात करें नेक्ड चेन जो है और बिल्दा मडगार्ड जो है, वो भी आपको टीवीएस राइडर में मिलेगा, क्योंकि इसका जो लुक है वो स्पोर्टी लुक है। इसलिए कुछ चीज़ें स्पोर्टी लुक में गाड़ियाँ में दिखाई देते हैं, जो कि हर गाड़ी में नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों गाड़ियाँ कंप्यूटर बाइक हैं और स्पोर्टी बाइक है, तो बेसिक डिफरेंस की चीज़ें तो उसमें रहेंगी। दोस्तों, कुछ बार भी कहा था कि जो टीवीएस राइडर का जो माइलेज कम है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से माइलेज को बढ़ाएं या किस कौन सी कमियाँ उनको दूर करें, तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। हाँ, लेकिन माइलेज की बात करें तो माइलेज बढ़ाने के लिए सिंपल फंडा है कि माइलेज जो है आप शोरूम से ना बढ़वाएं, क्योंकि वो इंजन में जो गड़बड़ करते हैं उसकी वजह से गाड़ी की जो इंजन की लाइफ है वो कम हो जाती है। तो जो कंपनी से माइलेज सेट होकर आता है उसी को रखें, क्योंकि ज़्यादा माइलेज चक्कर में इंजन खराब हो जाएगा जल्दी से, तो आपके पास में वो गाड़ी जो है लॉन्ग लाइफ तक नहीं रहेगी। हाँ, आपने सोच रखा है कि आपको गाड़ी चलानी 3-4 साल में उसको निकाल देना है, तो आप माइलेज बढ़ा सकते हैं, उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। और जब तक आपको दिखती है गाड़ी अब मेरा काम हो गया, मैंने अब यूज़ कर लिया, आपको नई गाड़ी लेनी है, तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। लेकिन यदि आपने सोच रखा है कि मुझे गाड़ी अपने आप ने सिंगल हैंड में चलानी है, तो आप उसके माइलेज को ज़्यादा से छिड़काई ना करवाएं, क्योंकि जो कंपनी से सेट होकर माइलेज आ रहा है वो सही माइलेज आता है। उसकी इंजन की लाइफ भी कैलकुलेट होती है, तो उससे आपकी इंजन की लाइफ बढ़ जाएगी, तो आपको 10-12 साल तक गाड़ी आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। लेकिन आप छिड़काई करोगे तो दिक्कत होगी। हाँ, दूसरा तरीका एक जो फिजिकली है वो है कि आप जो रियर टायर जो चौड़े हैं उनको चेंज करवा के फ्रंट में टायर है उसी के ऊपर टायर करवा दोगे, तब भी गाड़ी का माइलेज जो है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि रियर में टायर चौड़े इसलिए कि जो जब रेसिंग करते हैं, जब गाड़ी 70-60 से ऊपर निकलती है, तो गाड़ी को जो है रोड से एकदम उठ के चलती है थोड़ी सी, क्योंकि उसमें घर्षण कम हो जाता है स्पीड की वजह से। तो इसीलिए चौड़े टायर होते हैं, जिससे कि जो ज़्यादा सरफेस जो है सड़क से पास में रहे, जिससे कि गाड़ी जो है सड़क से लग के चले, जिससे कि घर्षण रहे और आराम से कंट्रोल हो जाए। तो दोस्तों, यदि आपको पता है कि आपको 40 से ज़्यादा नहीं गाड़ी चलानी, तो आप रियर टायर चेंज करा सकते हो, वो भी एक ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। लेकिन हाँ, इंजन में छेड़छाड़ न कराएं, वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा।
और हाँ, कोई भी इलेक्ट्रिक एक्सेसरी की बात हुई थी, इलेक्ट्रिक एक्सेसरी आप न लगाएं, क्योंकि जो बैटरी है, कैपेसिटी है उसकी बैटरी की, वो उसमें पार्ट्स लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रिक सिस्टम लगे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग की गई है। हाँ, कुछ भाइयों ने कहा था कि हम जो आपका टेल लाइट है उनमें एलईडी मिलती है, हमें फ्रंट लाइट भी एलईडी मिलती है, लेकिन जो साइड इंडिकेटर है वो आपका हेलोजन लैंप मिलते हैं, तो उसमें एलईडी करवा लें, उसको करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें वही है कि कंपनी से जो चीज़ें फिट होकर आती हैं बढ़िया आती हैं। अब तो जो मिस्त्री जब उसमें फिट करेगा तो किस तरह से कोई गड़बड़ ना कर दे, तो उसकी वजह से भी गाड़ी की लाइफ कम हो सकती है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है कि एलईडी बल्ब है वो कम लाइट खाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट करके आप अपने लोकल मैकेनिक से बात करके चेंज करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी इसमें। लेकिन हाँ, वैसी चीज़ एक्स्ट्रा एक्सेसरी ना लगवाएं, जैसे कि कोई अलग से लाइट लगा लेते हैं, कोई हॉर्न लगा लेते हैं एक्स्ट्रा वाले, तो वो चीज़ें ना लगवाएं। जिससे कहने का मतलब यही है कि आप बैटरी का ज़्यादा लोड न दें, क्योंकि एसी वाली गाड़ियाँ हैं तो इनमें आप लोड दे दोगे तो फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि सेंसर जो सारे सेंसर जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को जाके आउटपुट देते हैं वहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है। कुछ भाई कह रहे थे कि आपके इसका डिस्प्ले का डिले होता है। दोस्तों, तो डिले होता है थोड़ा सा, 1-2 सेकंड का डिले तो रहेगा ही, क्योंकि अभी न्यू है, आप हो सकता है कि सर्विस बाद में सही हो जाए। और वैसे हर गाड़ियों में दिक्कत नहीं आ रही, किसी गाड़ियों में ऐसी दिक्कत आ रही है। तो वो यही है कि जो इशू है वो आपका सिग्नल का सही से नहीं ले पा रहा है, इसलिए आपका जो गियर शिफ्टिंग है वो लेट दिखा रहा है। तो ये जो दिक्कत है वो शुरू में सभी दिखाई देती है, होंडा स्पीड में दिखाई देती है, उसके अलावा ग्लैमर में भी देखने को मिली हुई थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये दिक्कत दूर हो जाएगी। यदि गियर सही पड़ेगा तो डिस्प्ले जो है सही से आएगा, जब तक गियर सही से नहीं पड़ेगा तो इसी उसको करेक्ट इनपुट नहीं देगा, जिससे डिस्प्ले में गड़बड़ दिखाई देती है। तो वो लोकल थोड़ी देर में प्रॉब्लम, उसकी ऐसी हाई फाई प्रॉब्लम नहीं है इसका कि हम सोचें कि बहुत ही ज़्यादा है। हाँ, दोस्तों ने कहा था कि इंजन क्लियर स्विच लगवाने के लिए, दोस्तों इंजन क्लियर स्विच पे मार्च से लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए कंपनी ना ही तो रिकमेंड करती है, ना ही मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि वही वाला एक्स्ट्रा जो सिस्टम लगवाओगे उससे सिस्टम पर जो लोड पड़ता है तो उससे आपका जो कंपनी की वारंटी है वो ख़त्म हो जाएगी, कंपनी उसके क्लेम को भी मना कर देगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे दिक्कत होती है। तो आप एक्स्ट्रा एक्सेसरी जो इलेक्ट्रिक संबंधित वो लगवाएं। हाँ, जब कंपनी खुद देगी उसमें इंजन क्लियर स्विच लगा के, तो आप उसका यूज करना, तो थोड़ी देर वेट कर लो, फिर उसको ले लेना जब इंजन क्लियर स्विच आ जाए। तो दोस्तों, ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आपको जो भी चाहे वो कर सकते हो। दोस्तों, कुछ भाई ने कहा था कि सर हमें इतनी सारी मिल नहीं पा रही है, तो क्या हम इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक ले सकते हैं? तो दोस्तों हाँ, आपके पास विकल्प है। रिवोल्ट की गाड़ी है, वो रिवोल्ट जो इलेक्ट्रिक बाइक है उसको भी आप दे सकते हो। उसमें क्या है, उसको अपना घर चार्ज करो, उसके बाद में उसको यूज़ करो, तो उसमें जो कॉस्ट भी बहुत कम पड़ती है। तो दोस्तों, ये वहीं पर सफल है, लेकिन जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, यानी कि आपके पास में चार्जिंग की सुविधा है, तो आप रिवोल्ट की बाइक को भी ले सकते हो। हाँ, लेकिन ग्रामीण एरिया के लिए रिवोल्ट की बाइक बढ़िया रहेगी, लेकिन स्कूटर्स जो आज की डेट में हर जगह अवेलेबल है और सिटी के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो आप सिटी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास में इसको इलेक्ट्रिक स्कूटर की बहुत सारे विकल्प हैं। ओला S1 हुआ, उसके अलावा आपका सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर हुआ, उसके अलावा बजाज का भी हुआ, तो कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं। लेकिन आप ये सब इलेक्ट्रिक स्कूटर ये सब सक्सेसफुल हैं, जहाँ पर कच्चा रास्ता आता है वहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको बाइक चाहिए, तो आपको रूरल एरिया में रहते हो, ग्रामीण एरिया में रहते हो, तो उसके लिए आपको बाइक बढ़िया रहेगी। उसमें आपका रिवोल्ट की बाइक बहुत बढ़िया रहती हैं, 2 बाइकें यहाँ रखी हैं रिवोल्ट की, तो आप उसमें से किसी को भी देख सकते हो। तो ये आपकी बाइक का एक ऑप्शन रहेगा, लुक वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। दोस्तों, सबसे अच्छी बात जो है वो रिवोल्ट की ये है कि उसमें आपको मन चाहिए आवाज़ सेट कर सकते हो, यानी कि आपको जिस तरह की साउंड सुनना पसंद है उस तरह की आप साउंड चेंज कर सकते हो। यानी कि घर से जाते हुए आप इनफिल्ड की साउंड लगा दीजिए और वापस लौटते हुए आप उसमें पास साउंड लगा लीजिए, तो वो कैसे साउंड का ऑप्शन मिलने से आपकी गाड़ी का जो आवाज़ है बहुत अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करें, और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू भाई, धन्यवाद। और आपको नए वीडियो में अगले वीडियो पर मिलते हैं। थैंक यू।